नमस्कार। मैं कविता शर्मा, स्नातकोत्तर शिक्षिका हिंदी, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2, हिंडन, गाज़ियाबाद में कार्यरत हूँ। आज मैं कक्षा 12 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित पाठ 17 शिरीष के फूल प्रस्तुत कर रही हूँ। यह पाठ हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। पहले हम लेखक के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 आर्त दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रभा, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद निबंध संग्रह, वाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, उपन्यास हैं इनके प्रमुख। ये सूर साहित्य कबीर, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालित्य योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, या आलोचना साहित्य इतिहास की रचनाएं हैं। संदेश रासक, पृथ्वीराज रासो, नाथ सिद्धों की बानियाँ ग्रंथ संपादन है ये, और विश्व भारती साहित्य शांति निकेतन पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। इनके प्रमुख पुरस्कार व सम्मान हैं साहित्य अकादमी, ये आलोक पर्व पर इनको मिला, और भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डी.लिट। मृत्यु इनकी हुई सन 1979 में, दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई। द्विवेदी जी का निबंध साहित्य इस अर्थ में बड़े महत्व का है कि साहित्य दर्शन तथा समाज व्यवस्था संबंधी उनकी कई मौलिक उद्भावनाएं मूलतः निबंधों में ही मिलती हैं, पर यह विचार सामग्री पांडित्य के बोझ से आक्रांत होने की जगह उसके बोध से अभिषिक्त है। अपने लेखन द्वारा निबंध विधा को सृजनात्मक साहित्य की कोटि में ला देने वाले द्विवेदी जी के ये निबंध व्यक्तित्व व्यंजना और आत्मपरक शैली से युक्त हैं। यहाँ प्रस्तुत ललित निबंध शिरीष के फूल लेखक के संग्रह कल्पलता से उद्धृत है। इसमें लेखक आंधी, लू और गर्मी की प्रचंडता में भी अवधूत की तरह अविचल होकर कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखेर रहे शिरीष के माध्यम से मनुष्य की अजय जिजीविषा और तुमुल कोलाहल कलह के बीच धैर्यपूर्वक लोक के साथ चिंतारत कर्तव्यशील बने रहने को के महान मानवीय मूल्य के रूप में स्थापित करते हैं। ऐसे भावधारा में बहते हुए उसे देह बल के ऊपर आत्मबल का महत्व सिद्ध करने वाली इतिहास विभूति गांधी जी की याद हो आती है, तो वह गांधीवादी मूल्यों के अभाव की पीड़ा से भी कसमसा उठता है। निबंध की शुरुआत में लेखक शिरीष पुष्प की कोमल सुंदरता की जाल बुनता है, फिर उसे भेद कर उसके इतिहास में और फिर उसके जरिए मध्यकाल के सांस्कृतिक इतिहास में बैठता है। फिर तत्कालिक जीवन व सामंती वैभव विलास को सावधानी से उकेरते हुए उसका खोखलापन भी उजागर करता है। लेखक अशोक के फूल के भूल जाने की तरह ही शिरीष को नज़रअंदाज किए जाने की साहित्यिक घटना से आहत है, और इसी में उसे सच्चे कवि का तत्व दर्शन भी होता है। इसके अनुसार योगी की अनासक्त शून्यता और प्रेमी की सरसपूर्णता एक साथ उपलब्ध होना सत्कवि होने की एकमात्र शर्त है। ऐसा कवि ही समस्त प्राकृतिक और मानवीय वैभव में रमकर भी चूकता नहीं और निरंतर आगे बढ़ते जाने की प्रेरणा देता है। शिरीष के पुराने फलों की अधिकार लिप्सु और खड़खड़ाहट और नए पत्ते फलों द्वारा उन्हें धकिया कर बाहर निकालने में लेखक साहित्य, समाज और राजनीति में पुरानी और नई पीढ़ी के द्वंद्व को संकेतित करता है तथा स्पष्ट रूप से पुरानी पीढ़ी और हम सब में नएपन के स्वागत का साहस देखना चाहता है। इस निबंध का शिल्प इसी में चर्चित इक्षुदंड की तरह है। सांस्कृतिक संदर्भों व शब्दावली की भड़कीली खोल के भीतर सहज भावधारा की मधुरता से युक्त
यह हर तरह से आस्वाद्य और प्रयोजनीय है तथा इस प्रकार लेखक के प्रतिनिधि निबंधों में से एक है। शीरीष के फूल पाठ इस प्रकार है। लेखक लिखता है कि जहाँ बैठ के यह लेख लिख रहा हूँ उसके आगे पीछे दाएं बाएं शीरीष के अनेक पेड़ हैं। जेठ की जलती धूप में जबकि धरित्री अर्थात धरती निर्धूम धुआं रहित अग्निकुंड बनी हुई है, शीरीष नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया था। कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत करते हैं। कर्णिकार अर्थात कनीर और आरगवद अर्थात अमलतास की बात मैं भूल नहीं रहा हूँ, वे भी आसपास बहुत हैं, लेकिन शीरीष के साथ आरगवद की तुलना नहीं की जा सकती। वह 15-20 दिन के लिए फूलता है, बसंत ऋतु के पलाश की भांति। कबीरदास को इस तरह 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं था। यह भी क्या कि 10 दिन फूले और फिर खंकड़ के खंकड़, दिन 10 फूला फूली के खंकड़ भया पलास। ऐसे दुमदारों से तो लंडूरे भले हैं। फूल है शीरीष, बसंत के आगमन के साथ लहक उठता है, आषाढ़ तक जो निश्चित रूप से मस्त बना रहता है, और मन रम गया तो भरे भादों में भी निर्घात फूलता रहता है। जब उमस से प्राण उबलता रहता है तो लू में हृदय सूखता रहता है। एकमात्र शीरीष कालजयी अवधूत कहा गया है, ऐसा अवधूत सन्यासी कालजयी जिसने काल पर भी विजय प्राप्त कर ली हो। तो कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता रहता है। लेखक लिखता है कि यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध होने लायक हृदय विधाता ने नहीं दिया है, पर नितांत छूट भी नहीं हो। शीरीष के पुष्प मेरे मानस में थोड़ा हिल्लोल जरूर पैदा करते हैं। शीरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। पुराने भारत का रईस जिन मंगलजनक वृक्षों को अपनी वृक्ष वाटिका की चार दीवारी के पास लगाया करता था, उनमें एक शीरीष भी है। अशोक, अरिष्ट अर्थात रीठा, पुन्नाग अर्थात सदाबहार और शीरीष के छायादार और घन मसृण अर्थात घने चिकने हरितिमा से परिवेष्टित, उससे घिरे हुए ढके हुए वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखती होगी। वात्स्यायन ने कामसूत्र में बताया है कि वाटिका के सघन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला लगाया जाना चाहिए। यद्यपि पुराने कवि बकुल अर्थात मोलसरी के पेड़ में भी ऐसे दोलाओं अर्थात झूलों को लगा देखना चाहते थे, पर शीरीष भी क्या बुरा है। डाल इसकी अपेक्षाकृत कमजोर जरूर होती है, पर उसमें झूलने वालियों का वजन भी तो बहुत ज़्यादा नहीं होता। ये कवि ने लेखक ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा है। तो कवियों की यही तो बुरी आदत है कि वजन का एकदम ख्याल नहीं करते। मैं तुंदिल नरपतियों की बात नहीं कर रहा हूँ, वे चाहे तो लोहे का पेड़ लगवा लें। शीरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना गया है। लेखक कहता है कि मेरा अनुमान है कि कालिदास ने यह बात शुरू में प्रचार की होगी। उनका इस पुष्प पर कुछ पक्षपात था, लेखक का भी है। कालिदास कह गए हैं कि शीरीष पुष्प केवल भोरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है, पक्षियों का बिल्कुल नहीं। पदम सहितम भ्रमरस्य पेवलम शीरीष पुष्पम न पुनः पतत्रीणाम। अब मैं इतने बड़े कवि की बात का विरोध कैसे करूं? लेखक ऐसा लिखता है। सिर्फ विरोध करने की हिम्मत ना होती तो भी कुछ कम बुरा नहीं था, यहाँ तो इच्छा भी नहीं होती। खैर, मैं दूसरी बात कह रहा था। शीरीष फूलों की कोमलता देखकर परवर्ती अर्थात बाद के कवियों ने समझा कि उसका सब कुछ कोमल है। यह भूल है। इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते। जब तक नए फल पत्ते मिलकर धकियाकर उन्हें बाहर नहीं कर देते, तब तक वे डटे रहते हैं। वसंत के आगमन के समय जब सारी वनस्थली पुष्प पत्र से मरमरित होती रहती है, शीरीष के पुराने फल बुरी तरह खड़खड़ाते रहते हैं। मुझे इनको देखकर उन नेताओं की बात याद आती है जो किसी प्रकार जमाने का रुख नहीं पहचानते, और जब तक नई पौध अर्थात नई पीढ़ी के लोग उन्हें धक्का मारकर निकाल नहीं देते, तब तक जमे रहते हैं, अर्थात अपना स्थान नहीं छोड़ते। आगे लेखक लिखता है कि मैं सोचता हूँ कि पुराने की यह अधिकार लिप्सा
यह अधिकार जमाए रखने का जो लालच है, लोभ है, यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। जरा अर्थात बुढ़ापा, जरा और मृत्यु, ये दोनों ही जगत के अति परिचित और अति प्रमाणिक सत्य हैं। तुलसीदास ने अफसोस के साथ इनकी सच्चाई पर मुहर लगाई थी। धरा को प्रमाण नहीं तुलसी, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। मैं शीरीष के फूलों को देखकर कहता हूँ कि क्यों नहीं फलते ही समझ लेते बाबा की झड़ना निश्चित है। सुनता कौन है? महाकाल देवता सपासप कोड़े चला रहे हैं। जीर्ण अर्थात कमजोर, जर्जर जो हो चुके, जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे हैं, जिनमें प्राण कण थोड़ा भी ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वमुखी अर्थात ऊपर की ओर है, वे टिक जाते हैं। दुरंत प्राण धारा जो जीने की इच्छा रखता हो और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। मूर्ख समझते हैं कि जहाँ बने हैं वहीं देर तक बने रहें तो काल देवता की आंख बचा जाएंगे। भोले हैं वे, हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो तो कोड़े की मार से बच भी सकते हो, जमे कि मरे। लेखक लिखता है कि एक एक बार मुझे मालूम होता है कि ये शिरीष एक अद्भुत अवधूत है, एक सन्यासी की भांति है। दुख हो या सुख वह हार नहीं मानता, ना ऊधों का लेना ना माधों का देना। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी ये हजरत न जाने कहाँ से अपना रस खींचते रहते हैं, मौज में आठों या मस्त रहते हैं। एक वनस्पति शास्त्री ने मुझे बताया है कि यह उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है। ज़रूर खींचता होगा, नहीं तो भयंकर लू के समय इतने कोमल तंतु जाल और ऐसे सुकुमार केसर को कैसे उगा सकता था। अवधूतों के मुंह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकली हैं। कबीर बहुत कुछ इस शिरीष के समान ही थे, मस्त और बेपरवाह, पर सरस और मादक। कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे। शिरीष के फूल फकड़ाना मस्ती से ही उपज सकते हैं। और मेघदूत जो कालिदास द्वारा रचित है, मेघदूत का काव्य उसी प्रकार के अनासक्त, अनाविल, निरंतर उन्मुक्त हृदय में उमड़ सकता है। जो कवि अनासक्त नहीं रह सका, अर्थात जिसने सब में आसक्ति छोड़ दी हो, जो फक्कड़ नहीं बन सका, जो कि एक राय का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, वह भी क्या कवि है। कहते हैं कर्नाट राज की प्रिया विज्जिका देवी ने गर्वपूर्वक कहा था कि एक कवि ब्रह्मा थे, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास। एक ने वेदों को दिया, दूसरे ने रामायण को और तीसरे ने महाभारत को। इसके अतिरिक्त और कोई यदि कवि होने का दावा करे तो मैं कर्नाट राज की प्यारी रानी उनके सिर पर अपना बायां चरण रखती हूँ। तेषां मूर्धन्या ददामि वाम चरणम कर्नाट राजप्रिया। लेखक लिखता है कि मैं जानता हूँ कि इस उपालंब से दुनिया का कोई कवि हारा नहीं है, पर इसका मतलब यह नहीं कि कोई लजाए नहीं तो उसे डांटा भी न जाए। पर मैं कहता हूँ कवि बनना है मेरे दोस्तों तो फक्कड़ बनो, शिरीष की मस्ती की ओर देखो। लेकिन अनुभव ने मुझे बताया है कि कोई किसी की सुनता नहीं, मरने दो। कालिदास वजन ठीक रख सकते थे क्योंकि वे अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता, जिसकी बुद्धि स्थिर रह सकती हो, और विदग्ध प्रेमी का हृदय जिसने प्रेम में तप किया हो, ऐसे कवि होने से ऐसे विदग्ध प्रेमी का हृदय पा चुके थे कालिदास। लेखक व्यंग में लिखता है कि कवि होने से क्या होता है, मैं भी छंद बना लेता हूँ, मैं भी छंद बना लेता हूँ और तुक भी जोड़ लेता हूँ, और कालिदास भी छंद बना लेते थे, तुक भी जोड़ ही सकते होंगे, इसलिए हम दोनों एक श्रेणी के नहीं हो जाते। ये लेखक स्पष्ट करता है। पुराने सहृदय ने किसी ऐसे ही दावेदार को फटकारते हुए कहा था, वयमपि कवयमस्ते कालिदासाद्य। मैं तो मुग्ध और विस्मय विमूढ़ होकर कालिदास के एक एक श्लोक को देखकर हैरान हो जाता हूँ। अब शिरीष के फूल का ही एक उदाहरण लीजिए। शकुंतला बहुत सुंदर थी। सुंदर क्या होने से कोई हो जाता है? देखना चाहिए कि कितने सुंदर हृदय से वह सौंदर्य डुबकी लगाकर निकला है।
शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली थी। विधाता की ओर से भी कार्पण्य नहीं था, कवि की ओर से भी नहीं। राजा दुष्यंत भी अच्छे भले प्रेमी थे। उन्होंने शकुंतला का एक चित्र बनाया था, लेकिन रह रहकर उनका मन खींच उठता था। कहीं न कहीं कुछ छूट रहा है। बड़ी देर के बाद उन्हें समझ में आया कि शकुंतला के कानों में वे उस शिरीष पुष्प को देना भूल गए हैं जिसके केसर गंड स्थल तक, उसके गालों तक लटके हुए थे, और रह गया है शरद चंद्र की किरणों के समान कोमल और शुभ्र मृणाल का हार, कमलनाल का हार जो सफ़ेद चंद्रमा की भांति चमक रहा हो। आगे लेखक लिखता है कि कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद कर उसके भीतर तक पहुंच सकते थे। दुख हो कि सुख, वे अपना भाव रस उस अनासक कृपिवल अर्थात किसान की भांति खींच लेते थे, जो निर्दलित इक्षुदंड, जो ईख जिससे गन्ने से रस निचोड़ लिया हो, रस चूस लिया हो, उसको भी दोबारा से उसमें से रस निकाल ले, ऐसा कृषक तो निर्दलित इक्षुदंड से रस निकाल लेता है। कालिदास महान थे क्योंकि वे अनासक्त रह सकते थे। कुछ इसी श्रेणी की अनासक्ति आधुनिक हिंदी कवि सुमित्रानंदन पंत में भी है। कविवर रविंद्रनाथ में यह अनासक्ति थी। एक जगह उन्होंने लिखा है, राजोद्यान का सिंह द्वार कितना ही अब्रवेदी, कितना ही गगनचुंबी, आकाश को छूने वाला, ऐसा क्यों ना हो, उसकी शिल्पकला कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, वह यह नहीं कहता कि हम में आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो गया। असल गंतव्य स्थान उसे अतिक्रम, उसे पार करने के बाद ही है, यही बताना उसका कर्तव्य है। फूल हो या पेड़, वह अपने आप में समाप्त नहीं है, वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई अंगुली है, वह इशारा है। शिरीष तरु सचमुच पक्के अवधूत की भांति मेरे मन में ऐसी तरंगे जगा देता है जो ऊपर की ओर उठती रहती हैं। इस चिलकती धूप में इतना सरस वह कैसे बना रहता है? क्या ये बाह्य परिवर्तन, धूप, वर्षा, आंधी, लू अपने आप में सत्य नहीं है? हमारे देश के ऊपर जो यह मार काट, अग्निदाह, लूटपाट, खून खच्चर का बवंडर बह गया है, उसके भीतर भी क्या स्थिर रहा जा सकता है? लेकिन शिरीष रह सका है। अपने देश का एक बूढ़ा अर्थात गांधी जी रह सके थे। क्यों मेरा मन पूछता है, लेखक लिखता है कि क्यों मेरा मन पूछता है कि ऐसा क्यों संभव हुआ? क्यों शिरीष भी अवधूत है? शिरीष वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर है। गांधी भी वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल, इतना कठोर हो सका था क्योंकि गांधी जी स्वभाव से कोमल थे। उनके हृदय में सबके प्रति दया भाव था, लेकिन वो कठोर बनकर अंग्रेजों के सम्मुख खड़े हुए और हमें आज़ादी दिलाई। तो लेखक कहता है कि मैं जब जब शिरीष की ओर देखता हूँ तो लेखक को गांधी जी की याद आ जाती है। वो कहता है कि जब जब मैं शिरीष को देखता हूँ तब फूंक उठती है, हाय वह अवधूत आज कहाँ है। तो बच्चों, इस प्रकार आपका यह पाठ संपन्न होता है। इसका प्रश्न अभ्यास हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।